तो पूरे देश में इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है। हर कोई कलकत्ता के आरजी अस्पताल में 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात जो कुछ हुआ उसका सच जानना चाहता है, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई पूरी कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में आरोपी संजय रॉय का कल साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट अभी जारी रहेगा। सीबीआई लगातार इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच में जुटी हुई है, सुराग जुटा रही है, सबूत जुटा रही है और उन्हीं सुराग सबूतों और बयानों के आधार पर अब आपको आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के सबसे बड़े किरदार की क्राइम कुंडली मैं बताने जा रही हूं। दिखाती हूं आपको ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आधी रात का राक्षस कौन? कोलकाता का आरजीकर अस्पताल, जिसकी दीवारें बोल पाती तो गवाही देती कि उस रात अस्पताल में इंसान के भेष में एक शैतान आया था, जिसे तब किसी ने नहीं देखा जब डॉक्टर बिटिया से दरिंदगी कर रहा था। वो हैवान जिसने देश की बेटी की चीखों को किसी के कानों तक नहीं पहुंचने दिया। वो जल्लाद जिसके हाथ एक अबला के जिस्म को नोचते एक पल को भी नहीं सहमे। और वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि ये शख्स था। नाम संजय रॉय, उम्र 35 साल, जुर्म लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या का इल्जाम। देश को झकझोर देने वाली वारदात का फिलहाल यही किरदार है, यही जिम्मेदार है और यही गुनाहगार है। लेकिन सवाल बरकरार है। सवाल यह है कि क्या संजय रॉय ने इतनी बड़ी वारदात को अकेले ही अंजाम दिया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजय रॉय को कैसे पता था कि पीड़ित डॉक्टर उस समय अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली है और सो रही है। सवाल ये भी है कि क्या किसी ने संजय रॉय को लेडी डॉक्टर के अकेले होने की खबर दी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी सिर्फ एक हादसा या वारदात है या फिर एक सोची समझी साजिश है? यही वो सवाल है जिनका जवाब 140 करोड़ देशवासी जानना चाहते हैं। और इन्हीं सवालों की तह तक जाने के लिए सीबीआई पूरा जोर लगाए हुए है। इसीलिए आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के 5 एक्सपर्ट की टीम ने सवाल पूछे, वारदात वाली रात से जुड़ी घटनाओं का सच जानने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक अस्पताल में लेडी डॉक्टर से 35 मिनट तक दरिंदगी की गई थी। उन्हें 35 मिनट का सच सामने लाने के लिए संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया। लेकिन ये टेस्ट होता क्या है? इस टेस्ट को साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी यानी अपराधी के दिमाग का साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम करना भी कहते हैं। इस टेस्ट में सीबीआई लेड वॉइस एनालिसिस यानी झूठ बोलने की मशीन में संजय रॉय की आवाज को डाल सकती है। इस वॉइस के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि जो सवाल आरोपी से पूछे गए हैं उसका जवाब वो सच दे रहा है या फिर नहीं। टीम ने पूछताछ के लिए बाकायदा सवालों की फहरिस्त बनाई थी। मसलन, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पास कितने मोबाइल फोन्स हैं? दोस्तों के नाम बताओ। किसी से कोई दुश्मनी अगर है तो क्यों है? उनके नाम बताओ। वारदात वाले दिन क्या क्या किया? कहां कहां गए थे? किस किस से मुलाकात की? वारदात की रात क्या तुमने शराब पी थी? अगर हां तो कितनी शराब पी थी? क्या तुम नशे के आदी हो? सेमिनार हॉल क्यों गए थे? तुमने पीड़िता को कहां देखा था? वगैरह वगैरह। सीबीआई 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात का सच जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संजय रॉय ने सच बोला? संजय रॉय वो शख्स है जिसे इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ सबसे पुख्ता सबूत हैं, जिसे अस्पताल में दाखिल होते और अस्पताल से बाहर निकलते देखा गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि आरोपी संजय रॉय 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे
हॉस्पिटल आया था। वो अस्पताल पहुंचने के बाद करीब 30 मिनट वहां रुका। इन 30 मिनटों में आरोपी संजय रॉय की मूवमेंट अस्पताल में नजर आ रही है। इसके बाद वो दोबारा देर रात 3:45 से 3:50 के बीच अस्पताल आता है और फिर सेमिनार रूम के अंदर जाता हुआ नजर आता है। इसके करीब 35 मिनट बाद वो सेमिनार रूम से बाहर निकलता है। इसके बाद सॉल्ट लेक में मौजूद बैरक में आकर पुलिस कर्मियों के पास सो गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, लिहाजा देश को झकझोर देने वाली वारदात के सबसे बड़े गुनाहगार के परिचय का पोस्टमार्टम करना जरूरी है, वो भी इस सवाल के साथ कि कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय का पूरा सच क्या है। इस सवाल का जवाब कोलकाता के भवानीपुर में मिलता है। भवानीपुर वही इलाका है जहां से ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं। संजय रॉय का परिवार लंबे वक्त से इसी इलाके में रहता है। आरजी कर अस्पताल से भवानीपुर पहुंचने में करीब 1.25 घंटे का वक्त लगता है। तंग गलियों से गुजरते हुए एक छोटा सा कमरा मिलता है। दीवार पर काली मां की तस्वीर थी, कुछ बर्तन थे, एक टेबल फैन भी था। दस्तक देने पर एक बुजुर्ग महिला नजर आती हैं। बताती हैं कि वही संजय रॉय की मां हैं। कहती हैं कि बेटा खुद को पुलिस वाला बताता था। क्या करता था आपका बेटा ये संजय राय? सुना था तो पुलिस में काम करता था और इससे बात हम तो कुछ नहीं जानता। आपको क्या बताया था उसने? हमको कुछ नहीं बताता, काम में जाता रहा आता रहा, बहन लोग भी खाना वाना बना के देता ना, बोलता रहा पुलिस में काम है, यही सुना है। पुलिस में वॉलंटियर था? वॉलंटियर ही मालूम हो, आप तो सुन रहे, आप लोग के ही मालूम होगा। आपको यही पता था कि पुलिस में काम करता है? हाँ, पुलिस में और कुछ नहीं। एक कमरे के घर में संजय रॉय की मां अकेले रहती हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस में कई परिवार हैं जो लेडी डॉक्टर के कातिल को लेकर कई खुलासा करते हैं। बताया जाता है कि संजय रॉय 2019 में सिविल वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस से जुड़ा था। पहले डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में था, बाद में उसे डिपार्टमेंट के वेलफेयर सेल में भेज दिया गया। इस दौरान उसने डिपार्टमेंट में कनेक्शन बना लिए। इसी दम पर उसे पुलिस की 4थी बटालियन के कैंपस में रहने की जगह मिल गई। बाद में उसकी पोस्टिंग आरजी कर हॉस्पिटल में कर दी गई। संजय रॉय जो टी शर्ट और टोपी पहनकर घूमता था, उस पर कोलकाता पुलिस छपा था। उसने अपनी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा रखा था। वो कुछ वक्त से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी पर काम करने लगा था। वारदात के बाद पुलिस चौकी से ही वो गिरफ्तार हुआ था, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या था जिसने एक शख्स को इंसान से शैतान बना दिया। इसका जवाब भी भवानीपुर की उन्हीं तंग गलियों में मिलता है जहां संजय रॉय का परिवार रह रहा था। 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, कोई फैसला नहीं, कोई मिছিল नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। बोलना बेकार ही है ना। देश में झमेला बढ़ रहा, तंगी हो रहा। इतने दिन से सीरिया वाला लोग खोज के नहीं निकल रहा, पुलिस लोग नहीं है, तो हम लोग पब्लिक क्या करेंगे? पड़ोसी बताते हैं कि संजय की मां मेंटली डिस्टर्ब है। छोटी बेटी घर पर मां की देखभाल करती है। पड़ोसियों ने संजय रॉय को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई। मसलन संजय रॉय ने 4 शादियां की थी। वो अपनी बीवी से मारपीट करता था, इसलिए उसकी 3 पत्नियां उसे छोड़कर चली गईं, जबकि चौथी पत्नी की मौत कैंसर से हुई थी। कुछ पड़ोसियों का तो ये भी दावा है कि संजय ने 4 नहीं बल्कि 5 शादियां की थीं, लेकिन क्लेश की वजह से कोई भी पत्नी उसके साथ नहीं टिकी और छोड़कर चली गई। वैसे संजय रॉय के परिवार वालों को भी पक्का पता नहीं है कि अब तक वो कितनी शादियां कर चुका है। शादी के तो कोई न्यूज़ ही मेरे पास नहीं थे। मतलब और भी ये होता है ना कि यहाँ सभी को पता है कि इन लोग के साथ किसी तरह कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए उन लोग भी वहाँ का चर्चा खूब एक मेरे साथ बोलते भी नहीं थे, क्योंकि ये तो अजब बात होता है ना कि बातचीत नहीं है, फिर उन लोग के बात हमको क्यों बोले, तो उन लोग भी खूब एक बोलते नहीं थे। ऐसा जब बच्चे मेरे छोटे थे, कारपूल से छोड़ने जाते, उस टाइम तो बच्चे छोटे कारपूल में जा रहा था, तो जाते समय हम 2 बार 2 वाइफ को देखे हैं। एक बार पहले एक औरत को देखे बैठी हुई, तो हम पास में ही पूछे कि ये कौन है, बोले ये तुम्हारा भाई शादी किए हैं, उसकी वाइफ है। फिर बहुत दिन बाद फिर एक बार एक औरत को देखे, वो अलग, तो मेरे मन में डाउट हुआ कि पहले तो कोई और रहती थी, ये कौन है।
तो फिर पास में पूछे तो वो बोले कि तुम्हारे भाई दोबारा शादी किए हैं, माने तुम्हारे भाई को वाइफ है। बोला पहला वाले बीवी बोले उससे छोड़ा छोड़ी हो गया है। बस यही तो मुझे पता था। अब वो दिन शनिवार के दिन जो न्यूज़ आया टीवी पे, तब मुझे पता चला कि उसके 4 शादी हुए थे। तो हम तो 2 ही देखे हैं, तो इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। संजय रॉय 4 बहनों के बीच इकलौता भाई है। सबसे बड़ी बहन संजय के घर से कुछ ही कदम की दूरी पर रहती है, लेकिन करीब 15 सालों से दोनों की बातचीत बंद है। संजय ने कभी उसे अपने घर नहीं आने दिया, क्योंकि बहन ने अपनी मर्जी से शादी की थी। अपना भाई है, पर फिर भी गलत जो होता है तो गलत है ना। अगर वो ये काम किया है तो सरकार आइन जो सजा उसे दे, मंजूर है। क्योंकि गलती हम करेंगे तो सजा भी तो लेना ही पड़ेगा ना। आप चाहेंगी कि जो दोषी होता है उसको हमेशा सजा होनी चाहिए, ऐसे मामले में संजय को फांसी हो, ये आप चाहेंगी? देखिए, अब ये न्याय मानने के लिए अगर वो दोष किया है तो हाँ बोल सर। हाँ, अगर दोष किया है तो कोई भी बहन नहीं चाहती कि उसके भाई के साथ ऐसा हो, मगर क्या करे बोलिए। अगर वो इतना निष्ठुर काम इस तरह से एक लड़की के ऊपर किया है तो जरूर सजा होना चाहिए। जो सजा दे सरकार, आइन जो ठीक लगे वही कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं बोलना। हर गलत का तो अंजाम गलत ही होता है ना। क्यों किया ऐसे, क्या सोच कर किया? वो डॉक्टर थी, आज हम लोग कहीं ना काम आती। वो देश का भविष्य, ऐसा होता नहीं है। क्या कि पूरे देश को झकझोर देने वाली इस हैवानियत की पूरी कहानी बेहद हैरान करने वाली है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या इस वारदात में संजय रॉय अकेले शामिल था या उसके साथ कोई और भी था? सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजय रॉय को कैसे पता था कि पीड़ित डॉक्टर उस समय अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली है और सो रही है। क्या वो लगातार लंबे समय से डॉक्टर पर नज़र रखता था और ये जानकारी रखता था कि वो कब और कहाँ जा रही है, या फिर किसी ने उसे खबर दी और एक ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? शक ये भी जताया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर किसी बड़े राज को जान गई थी। इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि पीड़िता विभाग में चल रहे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन से लेकर दीदी की पुलिस तक सवालों में है। सवाल ये है कि सुसाइड की कहानी किसने और क्यों फैलाई? परिवार को बेटी का शव 3 घंटे तक क्यों नहीं देखने दिया गया? 3 शव होने के बावजूद लेडी डॉक्टर का अंतिम संस्कार पहले क्यों कर दिया गया? पीड़िता की मां के मुताबिक अस्पताल की तरफ से उन्हें पहले बेटी के बीमार होने और फिर आत्महत्या की खबर दी गई, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचे तो 3 घंटे बाद शव देखने दिया गया। शव की हालत दरिंदगी की सच बता रही थी। বৃহস্পতিবার ডিউটি গেছে, শুক্রবার 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। আমরা সাথে সাথেই পৌঁছেছি, গাড়ি নিয়ে যতটা টাইম লাগে। তারপর আমাদের বসিয়ে রেখেছে, দেখতে দেয়নি। তারপর ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। না, আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে, মানে তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে খুন করে ফেলেছে। তখন তো আমি বলেছি আমার মেয়েটাকে অনেক কষ্ট করে ডাক্তার বানিয়েছিলাম, এরা আমার মেয়েকে খুন করে ফেলেছে। इल्जामों और सवालों की कड़ियां हर बीतते दिन के साथ लंबी हो रही हैं। इस बीच डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की जंग कोलकाता से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड को लेकर स्वतः संज्ञान ले लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर के रेप हत्या के मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच 20 अगस्त को सुनवाई करेगी।
20 अगस्त को सुनवाई के लिए तय मुकदमों की सूची में ये केस 66वें नंबर पर है, लेकिन उसमें विशेष उल्लेख है कि पीठ इसे प्राथमिकता पर सुनेगी। 14 तारीख को आरकेजी कर मेडिकल कॉलेज पे जो घटना हुई है, जो अटैक हुआ है, उस पे डॉक्टर मोनिका बीडीएस फ्रॉम आर्मी कॉलेज ऑफ साइंस डेंटल साइंस सिकंदराबाद से, उन्होंने जो है लेटर पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। उसमें उनका ये है कि उसमें सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाए आरकेजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा के लिए जब तक केस की पेंडेंसी है, जिससे वहाँ के स्टाफ की सुरक्षा हो सके, क्राइम सीन की सुरक्षा हो सके और लोग सुचारू रूप से वहाँ अपना काम कर सके। वहीं कोलकाता में सीबीआई अस्पताल में रेप और कत्ल की हर कड़ी को सामने लाने की कोशिश कर रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल से सवालात का सिलसिला जारी है तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में संजय रॉय के दिमागी जहर का पोस्टमार्टम किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि समाज में जब तक ऐसे राक्षस मौजूद रहेंगे तब तक बेटियां कैसे महफूज रह पाएंगी। जाहिर है कोलकाता की निर्भया के इंसाफ तक ये जंग जारी रहेगी।